हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रोहित हल्दी आयुर्वेदा पे। मैं हूं रोहित, एमबीए में सेकंड प्रोफ स्टूडेंट एट RGGPGC पपरोला, हिमाचल प्रदेश। आज की वीडियो में हम एक पब्लिक नोटिस को डिस्कस करेंगे। ये नोटिस कल का है, बाय द वे। कल रात को लेट हो गया था काफ़ी, इसलिए वीडियो इस पे आज बनाई जा रही है। ये जो नोटिस है, इट इज़ रिगार्डिंग कंडक्टिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट, और ये गिवन बाय NCSM है। ये सिर्फ वही स्टूडेंट जो आयुष के अंदर में भी हैं, किसी भी कोर्स के अंदर में, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथ वगैरह, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जो भी नीट के स्टूडेंट जो भी एंट्री लेंगे वो भी इसको देख सकते हैं। उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है अगर वो आयुष के अंदर में आते हैं कि अभी एक नया जो है यहाँ पे टेस्ट जो है वो लागू कर दिया गया है फॉर द स्टूडेंट्स। क्या कुछ इसमें रहेगा, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितने अटेम्प्ट होंगे, क्या कुछ इसका सिलेबस रहेगा, क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है, और क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, लैंग्वेज वगैरह, वो सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे अगर हम गाइडलाइंस सबसे पहले देखेंगे तो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो ये किसको देना है गाइस, तो ये देना है उन सभी बच्चों को देना है जो आयुर्वेद के अंदर है, सिद्धा है, यूनानी है और स्वारिकपा के अंदर में अपनी जो है अपनी डिग्री कर रहे हैं। उनको ये कंपलसरी है देना। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि इसको कौन कंडक्ट करवाएगा। कोई भी डेजिग्नेटेड एजेंसी जैसे कि NTA है वो भी इसको कंडक्ट करवा सकती है, जो भी जिसको भी अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, NCSM। सेकेंडली हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप अपना कोई भी कोर्स MBBS आप जैसे कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप रजिस्टर होते हो मेडिकल बोर्ड के अंदर, ठीक वैसे ही जैसे BMS करके कोई बच्चा निकलता है तो उसको रजिस्टर होने के लिए, उससे पहले एक प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस है उसको प्राप्त करने के लिए उसको ये टेस्ट देना होगा। दैट इज द नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसको उसे देना पड़ेगा, नॉट ओनली आयुर्वेद, आपके BSMS, BUMS और स्वारिकपा के लिए ये है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो इस एग्जामिनेशन के अंदर में पूछा क्या जाएगा, इसके अंदर में आपको पूछी जाएंगी क्लिनिकल कंपिटेंसी, आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स के बारे में कितना कुछ आप जानते हो। ठीक है, इसके अलावा जो एबिलिटी है कि आप किस तरह से मेडिको लीगल जो केसेस रहते हैं वहाँ पे कैसे आप डील करते हो उन केसेस के साथ में, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस की कितनी नॉलेज आपकी यहाँ पे है। और दूसरी यहाँ पे एक और बात है कि कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये हर साल 2 बार होगा। कब कब होगा, मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त, इन 2 महीनों में ये एवरी ईयर कंडक्ट करवाया जाएगा। बट इस साल 2024 में ये नेक्स्ट एग्जाम टेंटेटिवली जो है, इसकी अनुमानित डेट अक्टूबर के मंथ में बताई जाएगी। अक्टूबर 2024 को ये होने वाला है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि क्या कुछ क्राइटेरिया इसके लिए है कि कौन से बच्चे इसको दे सकते हैं टू गॉट द लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, एज रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर देखें तो जैसे इन्होंने क्राइटेरिया के लिए दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा है वो इंटर्न्स जिन्होंने अपनी जो इंटर्नशिप है मिनिमम 270 डेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ के आसपास अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन, जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसकी क्लोजिंग डेट तक अगर वो अपने 270 डेज कंप्लीट कर देते हैं तो वो एलिजिबल है। दूसरा, अगर वो ग्रेजुएटेड हैं ऑलरेडी आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, स्वारिकपा वगैरह से और उन्होंने 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, वो इसको दे सकते हैं। और फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर द शेड्यूल टी, उनके लिए भी बात बोली गई। बट मेन जो नोटिस यहाँ पे बताया गया, एक्सप्लेनेशन जो दी गई वो कंपल्शन की थी। अभी तक क्राइटेरिया देख रहे थे कि कौन इसको दे सकता है, अब कंपल्सरी किसके लिए है तो साफ साफ इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है गाइस। जब आप पढ़ोगे आपको PDF चाहिए होगा तो मैं इसको भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप मैसेज कर देना। उन्होंने लिखा है कि नेशनल टेस्ट ऑफ जो ये नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये मैंडेटरी है उन सभी बच्चों के लिए जिनकी इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 20 दिसंबर 2023 यानी कि 20 दिसंबर को या 20 दिसंबर के बाद शुरू हुई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी कौन सी डेट को उनका कौन सा बैच है, कौन से ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर 20 दिसंबर 2023 को या इसके बाद उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, दे हैव टू गिव दैट एग्जाम। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट जो है वो उन्होंने नहीं रखा है फिलहाल, लिमिटलेस है, मतलब आप दे सकते हो जितनी बार आपको, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, और अगली हम अगर यहाँ पे देखें, ऐसे इंटर्न्स जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की है अभी, लाइक वो 270 वाले पॉइंट को 270 डेज वाले पॉइंट को ये क्लियर कर रहे हैं, बट दे हैव क्वालिफाइड, दे आर क्वालिफाइड इन नेशनल एग्जिट टेस्ट उन्होंने कर दिया, बट उनको रजिस्टर होने के लिए स्टेट में या नेशनल रजिस्टर्ड बोर्ड में उनको रजिस्टर होने के लिए उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी। द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हु कुड नॉट क्वालिफाई, अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाए इस एग्जाम को तो वो मतलब कि है एलिजिबल सिर्फ उन्हीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होगा जहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बाकी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। 9th जो पैराग्राफ इसमें इन्होंने यही बात बताई है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्लिनिकल वर्क अपना करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस अपनी करनी है तो वो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने चाहिए भाई, 50% मार्क्स आपको इसमें स्कोर करना होगा, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे। और क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया है। प्रॉब्लम बेस्ड जो है ये टेस्ट रहेगा, इसमें क्लिनिकल कंपिटेंसी चेक की जाएगी, आपको क्लिनिकली कितनी नॉलेज है, मेडिको लीगल एथिक्स
मेडिकल केसेस को कैसे देखते हो और मेडिकल एथिक्स को किस तरह से समझते हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में इमेज, वीडियो, क्लिनिकल केसेस, सिनेरियो या कुछ भी सिचुएशन बना के आपको दे दी जा सकती है, तो वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अगेन फिर से आ चुका है, 1 मार्क यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देख पा रहे हो यहाँ पे 120 रहेंगे, टोटल मार्क्स विल बी 480 एंड 50% यू हैव टू स्कोर टू क्वालिफाई द एग्जाम, और टेस्ट की ड्यूरेशन इज 180 मिनट। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ये लैंग्वेजेस हैं, इसमें ये पूछा जाएगा। इसके अलावा सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीआईएसएम फॉर यूजी जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होंगे जो जनरेट किए जाएंगे बाय एनसीआईएसएम। तो ये इन्फॉर्मेशन देना आपको बहुत ज़रूरी था अगर आप एंट्री ले रहे हो कॉलेजेस के अंदर में। आयुष के बेसिकली कोर्स अगर आप कर रहे हो तो ये एग्जाम आपको देना होगा। हालांकि इसके नेगेटिव पॉइंट भी थे, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट अभी तक इस पे चल रहे थे, बट गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल नहीं किया। ठीक है, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी इसके हैं, नो डाउट। यहाँ पे जो स्क्रीन होकर के आगे डॉक्टर्स निकलेंगे तो ये काफ़ी अच्छा भी एक स्टेप नज़र आता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई जिन्होंने की है, डेफिनेटली इसको बड़े आराम से जो है वो क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसकी वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नीट की कोई भी अपडेट आती है बच्चों मैं आपको देता रहूँगा। इसके अलावा बीएमएस से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग देयर। ठीक है, कोई भी आपका डाउट रहता है तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।